आप सबको जय मसीह की। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए उत्पत्ति की पुस्तक से बाइबल क्विज लेकर आई हूँ। इस क्विज में आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर सोच कर रखना है। 10 सेकंड के बाद हम आपको बताएंगे कि सही आंसर कौन सा है। इससे पहले प्रियो कि हम इस क्विज को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस क्विज को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन था। आपके ऑप्शंस हैं ए आदम, बी हनोक, सी शेत और डी मथुशेला। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मथुशेला। आपका अगला सवाल है कि आकाश की ज्योतियां अर्थात सूरज, चांद और तारे किस दिन बनाए थे। आपके ऑप्शन हैं ए 5वें दिन, ऑप्शन बी 3रे दिन, ऑप्शन सी 4थे दिन, ऑप्शन डी 2रे दिन। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 4थे दिन। आपका अगला सवाल यह है कि किसके समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आपके ऑप्शन हैं ए एनोश, बी शेत, सी केनान या फिर डी येरेत। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए एनोश। आपका अगला सवाल यह है कि किसके समय से लोग पशुपालन करना तथा तंबुओं में रहना शुरू करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूबाल, ऑप्शन बी याबाल, ऑप्शन सी ईराद या फिर ऑप्शन डी महुयाएल। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी याबाल। आपका अगला सवाल है कि वह कौन है जो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का बनाने वाला हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ए लेमेक, ऑप्शन बी हाबिल, ऑप्शन सी मथुशाएल या ऑप्शन डी तुबल-कैन। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी तुबल-कैन। आपका अगला सवाल है अदन की वाटिका को सींचने के लिए कितनी नदियां बनाई गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 6। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। आपका अगला सवाल यह है कि आदम के तीसरे पुत्र का नाम क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हाबिल, ऑप्शन बी एनोश, ऑप्शन सी शेत या फिर ऑप्शन डी येपेत। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी शेत। आपका अगला सवाल यह है नूह के समय में जल प्रलय का पानी पृथ्वी पर कितने दिन तक बना रहा। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 130 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 140 दिन या ऑप्शन डी 110 दिन। आपका समय शुरू होता है अब।
सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 150 दिन। आपका अगला सवाल यह है कि अब्राहम के पिता का नाम क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लेमेक, ऑप्शन बी तेरह, ऑप्शन सी हारान या ऑप्शन डी नाहोर। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 13। आपका अगला सवाल यह है कि इश्माइल के जन्म के समय अब्राहम की आयु कितनी थी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 80 वर्ष, ऑप्शन बी 85 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष या ऑप्शन डी 88 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 86 वर्ष। आपका अगला सवाल यह है नूह के जहाज में नूह समेत कितने लोग थे। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 8 लोग, ऑप्शन बी 6 लोग, ऑप्शन सी 10 लोग या ऑप्शन डी 5 लोग। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 8 लोग। आपका अगला सवाल यह है परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए किस लकड़ी का इस्तेमाल करने को कहा था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लबालोन, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी अंजीर या फिर ऑप्शन डी गोपेर। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी गोपेर। आपका अगला सवाल यह है पृथ्वी पर पहला वीर कौन था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी निम्रोद, ऑप्शन सी हाम या फिर ऑप्शन डी मागोग। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी निम्रोद। आपका अगला सवाल यह है किस स्थान का नाम बदलकर बाबेल रखा गया था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शिनार देश, ऑप्शन बी कनान देश, ऑप्शन सी हेब्रोन या फिर ऑप्शन डी बेथेल। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए शिनार देश। आपका अगला और अंतिम सवाल यह है नूह का जहाज किस पर्वत पर टिका था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिनै, ऑप्शन बी होरेब, ऑप्शन सी अरारत या फिर ऑप्शन डी करमेल। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अरारत।